और अब छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां दंतेवाड़ा में दूरदर्शन के अमले पर नक्सलियों ने हमला किया है। नक्सलियों ने नीलवाया के जंगलों में घात लगाकर हमला किया। अरनपुर में किए गए हमले में दूरदर्शन के कैमरामैन की मौत हो गई। इस हमले में एक एएसआई, एक असिस्टेंट कांस्टेबल भी शहीद हो गए। हमले में पुलिस के 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। दरअसल फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम पर नक्सलियों ने हमला किया था। पेट्रोलिंग टीम के साथ दूरदर्शन का अमला भी मौजूद था। ये टीम आज सुबेरे निकली थी अरनपुर से और लगभग 11:30 बजे दोपहर में इंसिडेंट हुआ है और उसके तत्काल पश्चात एसपी और अन्य जो रिइंफोर्समेंट घटनास्थल पहुंच गए थे। तुरंत घायलों को इवैक्यूएट करके उसके दंतेवाड़ा लेकर आया गए और बाकी घटनास्थल के सर्चिंग के लिए अन्य बल भी लगा हुआ। जैसा मैं पहले भी बताए थे, जो पूरा टीम बेस कैंप वापस आने के बाद हमको अधिक जानकारी मिल सकता है। क्या आईडी ब्लास्ट या इस तरीके की और कोई बात? अभी तक मिली जानकारी अनुसार उसमें एम्बुश हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। इसी में हमारा जो अधिकारी कर्मचारी और दूरदर्शन के एक कैमरामैन का डेथ होने का चांस है, लेकिन अभी पूरा डिटेल तब हमारा पार्टी वापस आएगा तभी हमको मिल पाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर कांकेर जिलों में आप देखेंगे तो नक्सल वारदात की बहुत ज़्यादा कमी आई है। कोंडागांव में देखेंगे कमी आई है। ज़्यादातर दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा, ये 2 ही 3 ऐसे जिले हैं जो अभी फिलहाल नक्सल प्रभावित अति संवेदनशील एरिया माने जाते हैं। हमने कभी इस प्रकार की बातें नहीं की कि पूरी तरह छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो गया है। समय समय पर आंशिक तौर पर कई बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नक्सली वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं और जब युद्ध होता है तो वार दोनों तरफ से होता है।